वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वंद्यते। ओम सांब सदाशिवाय नमः। हम लोग शिशुपाल वध महाकाव्य के अध्ययन के क्रम में आज 9वें श्लोक पर पहुँचे हैं। ठीक है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। अजस्त्रमास्फालित वल्लकी गुण क्षतोज्ज्वलांगुष्ठन खांसुभिन्नया पुरः प्रवालैरिव पूरितार्धया विभान्तमक्ष स्फटिकाक्षमालया। ठीक है। अन्वय देखिए, कह रहे अजस्त्रम। अजस्त्र मतलब अनंतरम। ठीक है। निरंतरम क्या कहेंगे? अजस्त्रम मतलब निरंतरम यानी लगातार। क्या लगातार? कह रहे आस्फालित वल्लकी, आस्फालित वल्लकी गुण और क्षतोज्ज्वल अंगुष्ठन खांसु भिन्नया। भैया लगातार यानी निरंतर मतलब लगातार क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो ये है क्या है? आस्फालित वल्लकी गुण यानी जो बीड़ा तंत्र है, नारद जी के पास बीड़ा है, ताड़ित बीड़ा तंत्री, जो उनका बीड़ा तंत्र है, उस बीड़ा तंत्र का क्या कर रहे हैं? गुड़ा क्षतोज्ज्वला मतलब उसको घर्षण कर रहे हैं ना। बीड़ा को कैसे बजाया जाता? अंगूठे से बजाया जाता है घर्षण करके। तो वो जो तार है उस बीड़ा में क्या है? जो तार है उस तार पर बार बार अंगूठा घिसने से उस अंगुष्ठी का जो अग्रभाग है वो कैसा हो गया है? लालिमा से युक्त हो गया है, अर्थात लाल हो गया है। ठीक है। वही कह रहे हैं आस्फालित वल्लकी गुड़ा यानी जो ताड़ित बीड़ा तंत्री सघर्षण। ठीक है। यानी बीड़ा तंत्र पर जो तार लगी हुई उस पर सघर्षण करने से, घर्षण करने से उज्ज्वल अंगुष्ठन खा किरण मिश्रया तद्रागर। ठीक। यानी कि उसको बजाने से उनकी जो अंगूठा है, उनका जो अंगूठे का अग्रभाग है अंगूठे की कांति से भिन्न हो गया है। यानी जैसे अंगूठा कैसा है, ये भी लाल दिख रहा है नहीं है, लेकिन लगातार अनावरत निरंतरम उस तार को, बीड़ा को बजाने से, घर्षण करने से उसके अंगूठे का जो है वो क्या हो गया है? स्वभाव से भिन्न हो गया है। यानी स्वभाव से उज्जवल वर्ण की अपेक्षा कैसा हो गया है? लालिमा युक्त हो गया है। स्वभाव क्या है? जैसे अंगूठा हम लोगों को कैसा है? उज्जवल वर्ण का है कि नहीं है? लेकिन अगर अब इसको लगातार कहीं पर घर्षण करते रहेंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो उसी प्रकार नारद जी के पास बीड़ा है और उस बीड़ा को निरंतरम, अजस्त्रम लिखा है ना, यानी लगातार बजाते बजाते उनका जो अंगूठा है वो अंगूठा क्या हो गया है? अपने मतलब स्वभाव से क्या कहने? भिन्नया अंगुष्ठन खांसु भिन्नया मतलब स्वभाव से उज्जवल होना चाहिए लेकिन वो भिन्न कैसा हो गया? लालिमा से युक्त हो गया है। और आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे पुरः। पुरः मतलब सामने। मेघदूतम में पढ़े थे तस्या स्थित्वा कस्म पुरः, है कि नहीं? तो पुरः मतलब सामने। सामने प्रवालई मूंगों से, प्रवालई मतलब मूंगा, विद्रुमयी, प्रवालई अर्थात विद्रुमयी यानी मूंगा। और कैसा मूंगा कह रहे हैं? तो कह रहे पुरः प्रवालई पूरितार्धया, पूरिता अर्धया यानी जिसका आधा भाग पूरा कर लिया गया हो। पूरितार्धया कौन? जिसका मतलब जैसे आपके पास एक माला है, उस माले का क्या आप आधा भाग क्या कर लिए? पूरा कर लिए। उसी कह रहे हैं पूरितार्धया। यानी कि पूरा मतलब सामने मूंगों से, पूरितार्धया जिसका आधा भाग पूरा कर लिया गया हो। यू मतलब यथा, ऐसे माले को लिए हैं तो यू मतलब यथा मतलब जो कैसे लग रहे हैं? कह रहे अच्छा स्फटिकाक्ष मालया। क्या कह रहे हैं? अच्छा स्फटिकाक्ष मालया। अच्छा स्फटिका मतलब स्वच्छ स्फटिक मणि से निर्मित, स्वच्छ स्फटिक मणि से निर्मित जपमालया, जपमाली के समान, जपमाले के समान विभांतम यानी भासानम आभास हो रहा है। यानी कि जो उनका जो स्फटिक से, स्वच्छ स्फटिक से जो निर्माण वाली क्या है?
निर्मित जपमाला है, उस जसमाले से क्या विभांतम यानी शोभित होते हुए आकाश से आते हुए क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसा, ये नारद हैं ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने समझा। अर्थात क्या हुआ कि वो अनावर्त बजाते हुए वीणा को अनावर्त बजाते हैं, तार पर घर्षण करते हैं अंगुष्ठी से, इसलिए उनकी रगड़ से अंगुष्ठी का जो छत है वो कैसा होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, लेकिन वो भिन्न होकर कैसा हो गया है, नख की किरणों से भिन्न मिश्रित अर्थात लालिमा से युक्त हो गया है। और पुरः प्रवालई यानी आगे के आधे भाग में मूंगों से सशक्त, और ये जो हाथ है वीणा उस समय नहीं बजा रहे हैं, और इस हाथ में उसी हाथ में क्या लिए हैं, माला लिए हैं। आगे पुरः प्रवालई यानी पूरा मतलब सामने, प्रवालई मतलब मूंगों से पूरी तार दिया, और वो कैसा है, उसको आधा क्या कर लिए, पूरा कर लिए। कैसा कर लिए हैं, आधा माला क्या कर लिए, पूरा कर लिए। और कैसे माला कैसा है, तो कहे अच्छा स्फटिकाक्ष मालया यू, यानी कि स्वच्छ स्फटिक मणि से निर्मित जपमाला से विभांतम मतलब शोभित हो रहे हैं। अब वो स्फटिक का माला स्वच्छ एकदम निर्मल होता है, और वो उस हाथ से उस माले को जप रहे हैं, तो वो लालिमा से युक्त है उनका अंगूठा, तो उस पर वो शोभित हो रहा है। जैसे वो सफ़ेद होता है एकदम स्वच्छ होता है, और इस पर लाल लाल अंगूठे का वो जब पड़ रहा है, तो कैसे उस जपमाले को जपते हुए नारद जी शोभित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे। और इस प्रकार से आकाश मार्ग से आते हुए उस व्यक्ति को नारद हैं ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने समझा। समझ गए जी। कोई इसमें दिक्कत नहीं। स्वच्छ स्फटिक मणि से बनी हुई जपमाला से सुशोभित उस व्यक्ति को कैसी बनी है, स्वच्छ अच्छा स्फटिकाक्ष मालया यानी स्वच्छ मोतियों से, स्वच्छ स्फटिक मणि से निर्मित जो जपमाली है, उस माले को जपते हुए उस माले से सुशोभित हुए नारद जी अत्यंत शोभित हो रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस प्रकार से देखा। ठीक। जी। शनैः शनैः तम जनम शनैः शनैः नारद इत्यबोधि। अलंकार क्या है भैया, कह रहे हैं अत्र नखांसु भिन्नयेति स्वगुण त्यागेन अन्य गुण समीकरण लक्षण तद्गुणालंकार उक्तम तद्गुणा स्वगुण त्यागात। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये अंगुष्ठांशु भिन्नया अंगूठा है वो अपने गुण का त्याग कर रहा है, उज्जवल रंग का होना चाहिए, और किस तरह का हो रहा है, लालिमा से युक्त हो रहा है, अन्य गुण को धारण कर रहा है कि नहीं। यानी यहाँ पर कह रहे हैं लक्षण तदगुणा अलंकार, तदगुणा अलंकार उक्तम तदगुणा स्वगुण त्यागात इति। और ये समाज समझ गए, अंगुष्ठ से नखा अंगुष्ठन नखा, ये तो लिखा है, और तस्य अंसवा अंगुष्ठन खानसवा, अंगुष्ठन खानसवा यानी अग्रभाग। और वल्लक्या गुणा वल्लकी गुणा अस्फालिते वल्लकी गुणाश्च, ये समास लगा लीजिएगा। जी। पूरितम अर्धा यस्यास तया पूरितार्धया बहुव्रीहि समास कर लिए हैं। अच्छा स्फटिकाक्ष अक्ष स्फटिका तेषाम अक्षमाला तया अक्ष स्फटिकाक्ष मालया। और ये और जो ये सबसे पहला शब्द है अजस्त्रम, है कि नहीं, तो अजस्त्र शब्द किस अर्थ में है, निरंतर अर्थ में। किस में है, निरंतर। ये कोश में लिखा हुआ है, सतता नारता श्रांता संततम वीरता निशम। ठीक। जी। अथ विद्रुमा पुंस प्रवालम नपुंसकमित्यमरा अक्षो भल्लुकी न जास्यति मुंचति इति जस्त्रम न धातोः जस्त्रः विपूर्वकात् दीपे अर्धभागो कर्तव्य शब्द। चलिए इस श्लोक को लगा लीजिएगा, और इसमें जो कोश इत्यादि के जो दो शब्द हैं इसको लगा लीजिएगा। ठीक, अर्थ समझ में आ गया। एक बार सरलार्थ की अजस्त्रम यानी निरंतर जो क्या कर रहे हैं कि आस्फालित वल्लुकी गुण लगातार बीड़े के तार को घर्षण करते हुए अंगुष्ठन खांसु भिन्नया
उनका जो अंगुष्ठा का अंशव है वो भिन्न हो गया, यानी उज्ज्वल वर्ण का होना चाहिए, लाल रंग का हो गया है। और पुरः प्रवालैरिव, पुरः सामने, प्रवालई मतलब मूंगे से क्या कर रहे हैं, पूरितार्धया आधे को पूरा कर लिया गया है। यू मतलब यथा अच्छा स्फटिकाक्षमालया, जिस प्रकार स्वच्छ निर्मित स्फटिक मोती होती है, उस माले को भगवान नारद धारण करते हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, ओम नमो नमः।